ये खुद हारना पसंद करेंगे। बीजेपी 50 बार जीत जाए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन लोग चाहते सिर्फ और सिर्फ ये हैं कि या तो हम जीतें या बीजेपी जीत जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग अपने मत का सही इस्तेमाल करें। 11 तारीख आने वाली है तो पतंग छाप पे मुहर ज़रूर लगाएं। इसलिए कि आप लोगों ने देखा कि बीजेपी को हराने का ढोंग करने वाले, नाटक रचने वाले लोग वैसी वैसी जगहों पे नहीं गए जहाँ से इनको बीजेपी से जीतना है। ये गए कहाँ हैं? जहाँ पे जीत पतंग की दिख रही है, जहाँ पे टक्कर पतंग से है। इसलिए कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बीजेपी जीते या कोई और पार्टी जीते, बस इनको हराना है। इनका मकसद है तो सिर्फ पतंग के पीछे पड़ना है, AIMIM के पीछे पड़ना है। आपने देखा कैराना की सांसद आई, जबकि उनकी पार्टी जो है एक भी सीट वहाँ से नहीं लड़ रही है बिहार से, फिर भी वो सीमांचल गई और उन्होंने जो बोला वो सभी ने सुना। मैं वो बयान करने वाला नहीं हूँ। इमरान प्रतापगढ़ी गए, चलिए कांग्रेस अगर से वहाँ से लड़ भी रही है या गठबंधन की बात है, लेकिन इनके से भी अगर से गठबंधन की बात किया जाए, लेकिन वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप वहाँ क्यों नहीं गए जहाँ पे टक्कर जो है NDA में और इंडिया में है, NDA और RJD वगैरह में है। वहाँ जाके आप बोलते ना कि हाँ इनकी 20 साल की सरकार हो चुकी है, अब हमें मौका दिया जाए। और ये जो भी बहरहाल आपको जैसे भी भाषण देना था हमको आप भाषण दे के भी बता देंगे क्या बोलना था वहाँ पे, लेकिन आप वहाँ जाके ये सब बोलते। लेकिन नहीं, सारे लोग जा रहे हैं कहाँ? सीमांचल। इसका साफ मतलब यही है कि ये लोग सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करना चाहते हैं और ये लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हम जीते या नहीं तो बीजेपी जीत जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बस ये मुस्लिम क़यादत वाली बात जो करते हैं, ये पार्टी ना जीते, इसके उम्मीदवार ना जीते, तो इसका मुँह तोड़ जवाब आप लोगों को 11 तारीख को ज़रूर देना है और इसका रिजल्ट इंशाअल्लाह 14 तारीख को देखने को मिलना चाहिए और मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल जो है पूरी तरीके से, पूरी क़ुव्वत से, पूरी ताकत के साथ AIM का साथ दीजिए और मुहर पतंग छाप पर लगाइए, वोट पतंग छाप को दीजिए और कामयाब बनाइए वहाँ के उम्मीदवारों को। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये बारीकी जो मैं बोल रहा हूँ एकदम हकीकत है कि इन लोग अगर से यही करने गए थे तो और जगहों पे इन्हें हलचल मचाना चाहिए था, वैसी ख़ास जगहों पे जाना चाहिए था जहाँ इनका टक्कर बीजेपी से है। इनका मसला, जब सरकार तो NDA की है ना 20 साल से, 2005 से, तो इन्हें तो ये चीज़ पर ये काम करना चाहिए था ना कि इन्हें सिर्फ सीमांचल दिखाई दे रहा है। मैंने जो बोला है वो हकीकत है। ये खुद हारना पसंद करेंगे। बीजेपी 50 बार जीत जाए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बस ये ना जीतें। तो आप लोगों को इसी को का बदला जो है तो अच्छी खासी तरीके से देना बहुत ज़रूरी है। सीमांचल वालों और बिहार की जितनी भी सीट पर बाकी है जहाँ पतंग छाप के उम्मीदवार हैं, AIM के उम्मीदवार हैं, सभी को आप लोग कामयाब ज़रूर बनाएं और देखिए कि क्या फ़ायदा होता है। बात किया जाता है सरकार बनाने की। सरकार बनाने की बात छोड़िए, आप पहले जिताइए। क्या सब लोग, जितनी पार्टियां लड़ रही हैं, सबकी सरकार बनेगी? किसी से ये कोई सवाल नहीं करता है। आके बस उल्टा पल्टा भाषण सिर्फ जो है पतंग छाप के खिलाफ देना है, सिर्फ ओवैसी साहब के खिलाफ देना है। अजीब लोग हैं यार। आप लोग अपने मत का सही इस्तेमाल ज़रूर करें और AIM के सारे उम्मीदवारों को ज़रूर कामयाब बनाएं। तब देखिएगा, उसके बाद ही समझ में आएगा कि इन लोगों की चाल क्या है, इन लोगों का मंशा क्या है, कि मंशा क्या है, ये लोग चाहते क्या है। इन लोग चाहते सिर्फ और सिर्फ ये हैं कि या तो हम जीतें या बीजेपी जीत जाए, बस ये ना जीतें। और कई जगहों पे मैंने फ़ोटो भी शेयर किया, कई जगहों पे ऐसा है भी कि जहाँ पे इन्होंने ख़ास करके वोट काटा है, जहाँ भी मीम का और बीजेपी का टक्कर था, इन्होंने वोट काटा है और बीजेपी को जितवाया है, मीम को हरवाया है। सीमांचल में जाके हलचल मचा रहे हैं। सीमांचल में इनको सब कुछ दिखाई दे रहा है। ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं, कौन आ रहा है, कहाँ किस चीज़ से जा रहा है। जाइए ना जहाँ टक्कर है, जहाँ जिसकी सरकार 20 साल से है, वहाँ के जाके वोट थोड़ा बहुत उनका खींचिए अपनी तरफ, तब जाने आपको हम। वहाँ जाइए, वहाँ से वोट थोड़ा उधर से कन्वर्ट कीजिए अपनी तरफ, जीतिए वहाँ की सीटें। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो उम्मीद है बहुत लोग समझ भी गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ रहे हैं और इसका रिज़ल्ट इंशाअल्लाह अच्छा मिलेगा। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय।